Now we are discuss on the topic of accounting. What do you mean by accounting? Functions of accounting and objectives of accounting. Accounting क्या होता है बेटा? Accounting is the process of identifying, measuring, recording and communicating the required information relating to the economic events of an organization to the interest user of such information. अकाउंटिंग क्या होता है भाई? अकाउंटिंग होती है हमारी एक प्रोसेस जिसके थ्रू क्या किया जाता है बेटा? आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजरिंग किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है किसे भाई? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, जिसे जो भी हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी की, उसे क्या किया जाता है? अकाउंटिंग के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, उन्हें एक नाम दिया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को। और वो इन्फॉर्मेशन किसके लिए रिक्वायर्ड होती है भाई? एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल पार्टी हो, दोनों पार्टीज़ के लिए अकाउंटिंग क्या करती है भाई? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसके थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है भाई? एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन आपको दिखाई जाती है और वही सब इसमें मनी की फॉर्म में क्या किया जाता है बेटा? रिकॉर्ड किया जाता है। डेफिनेशन है इसकी आगे एक डेफिनेशन क्या है भाई? अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है भाई? एक प्रोसेस है। आइडेंटिफाई, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें क्या किया जाता है भाई? इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है टू परमिट इन्फॉर्मेशन, जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूज़र, जिसके बेस पे क्या करता है? एक यूज़र डिसीजन लेता है बेटा। आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही एक इन्वेस्टर क्या करता है? डिसीजन लेता है कि उसे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। और ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है भाई? ये डेफिनेशन हमारी प्रोवाइड की गई है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। ये किसकी डेफिनेशन है बेटा? अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है आपकी? अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है भाई? एक प्रोसेस है क्या करने की? आइडेंटिफाई करने की, मेज़र करने की और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, ताकि आप इन फ्यूचर क्या कर सको? जजमेंट कर सको, डिसीजन ले सको किस चीज़ का भाई? कि आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। आगे है बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हमारे ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं बेटा अकाउंटिंग के? अब अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव है बेटा, फर्स्ट है हमारा मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। क्या मेंटेन करना भाई? रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। सबसे पहली बात होती है भाई अकाउंटिंग की, क्या करना भाई? मेंटेन, रिकॉर्ड करना। अब क्या करते हैं बेटा? अब हम बोल कर कोई भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब एक दिन में एक अकाउंट, मान लो एक कंपनी एक के साथ डील नहीं करती भाई, कि वो ओरली सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर सके? रट सके, उसे क्या कर सके? रिकॉर्ड कर सके। ऐसा किसी का माइंड नहीं होता बेटा कि डेली डेली मान लो 50 उसने ट्रांजैक्शन की है तो 50 की 50 ट्रांजैक्शन वो ओरली क्या कर सके? रिकॉर्ड कर सके। नहीं जी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा? अकाउंटिंग करनी पड़ती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। किस चीज़ के भाई? ऑल ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन आप फर्म के साथ करते हो उस सारी ट्रांजैक्शन के उसमें क्या कर किए जाते हैं बेटा? रिकॉर्ड रखे जाते हैं। क्योंकि ह्यूमन का ब्रेन है वो इतना स्टोर नहीं कर सकता कि बिल्कुल एंडलेस इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर करके रख सके। हम एक ह्यूमन बींग्स है बेटा, और कंपनी में काम करने वाले भी कौन होते हैं? ह्यूमन बींग्स होते हैं। और वो ह्यूमन बींग्स अपने माइंड में इतनी बातें स्टोर नहीं कर सकते कि पूरा 1 ईयर की बातें स्टोर करें और ईयर ऑफ द एंडिंग जब अकाउंट प्रिपेयर कराए जाएं तो ओरली सारी बातें बोलकर वो बता सकें। आगे है भाई प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल बेटा, मेन ऑब्जेक्टिव है ये। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस का डायरेक्टली किससे रिलेशन होता है भाई? हमारा प्रॉफिट से होता है। हम यही जानना चाहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू कि हमें कितना लॉस हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो कितना हुआ है, ताकि हम क्या कर सके? अपने फ्यूचर के इनकम और एक्सपेंडिचर को डिसाइड कर सकें। आगे है बेटा यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल भाई, यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं? एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन के। और हम रिसोर्सेज को यूज़ करें अच्छे से, स्मूथली यूज़ करें,
और यही हमारे लिए सबसे क्या होता है, कंपनी के लिए सिग्निफिकेंट रोल होता है। और ये रोल किस पे डिपेंड हो जाता है, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिपेंड हो जाता है बेटा। जिसकी जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग हर कोई क्या करता है, अपना वर्क करता है। और उस वर्क के अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट क्या करती है भाई, डिसीजन लेती है इन फ्यूचर कि किसे रखना है और किसे भेज देना है घर। ऐसा होता है बेटा, कंपनी में छटनी की जाती है एम्प्लॉयज़ की कि एक टाइम पीरियड के बाद अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो आपको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। क्योंकि सबको क्या करना होता है, प्रॉफिट अचीव करना होता है बेटा। और अगर आपकी कंपनी को आपकी वजह से प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कंपनी आपको क्या नहीं करेगी भाई, एज एन एम्प्लॉय नहीं रखेगी। आगे है बेटा एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बिल्कुल इससे ही पता लगाया जाता है, ये जो स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है ईयर ऑफ द एंडिंग, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्या करते हैं बेटा, प्रिपेयर करते हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ही आपको पता चलता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाते हो तो उससे आप नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता लगाते हो। और अगर आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो तो बैलेंस शीट के थ्रू आप अपनी नेटवर्थ का पता लगाते हो। तो बेटा ये नेटवर्थ का पता लगाना बैलेंस शीट के थ्रू कि आपकी कितनी असेट्स है और कितनी लायबिलिटीज़ है, यही सारी क्या करते हैं, इन फ्यूचर के लिए हम इन अकाउंट्स को देखकर ही क्या करते हैं बेटा, एस्टिमेशन लगाते हैं कि आगे हमें कैसे रूल और रेगुलेशन अप्लाई करने हैं। अब ये चीज़ें भाई क्या होती है, हेल्पफुल होती है हमारे डिसीजन मेकिंग में। इतनी देर से यही सब तो बता रही हूँ बेटा कि ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट बनाते हैं अकाउंटिंग के थ्रू, जो रिकॉर्ड करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी किस चीज़ में हेल्प करती हैं भाई, कंपनी की तो मैनेजमेंट करने में हेल्प करती है। और इन्वेस्टर की क्या हेल्प करेगी कि उसे कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। अगर आपकी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है और आप लगातार प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो बेटा बाहर का इन्वेस्टर क्या करेगा, आपकी कंपनी में पैसा लगाने में इंटरेस्टेड होगा। लेकिन अगर आप लॉस में हो तो कोई भी बाहर का इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा। और ये सब डिसीजन किसके बेस पे लिए जाते हैं बेटा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेस पे लिए जाते हैं। आगे है बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। हमारी अकाउंटिंग में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बेटा, हम कई सारे काम करते हैं तब जाके अकाउंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं बेटा। किसी एक फंक्शन को भी अगर बीच में छोड़ दिया जाए तो हमारे सामने रिजल्ट नहीं आएगा। अब फर्स्ट है फंक्शंस, हम रिकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं भाई, हम रिकॉर्ड करते हैं इसमें सारी ट्रांजेक्शन्स को। लेकिन बेटा वो रिकॉर्ड जो ट्रांजेक्शन्स की जाती है वो जो फाइनेंशियली जो मनी की टर्म में ट्रांजेक्शन्स होती है, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन आपकी अकाउंटिंग में क्या की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। और जो रिकॉर्डिंग का काम है वो कहाँ होता है भाई, जर्नल्स में किए जाते हैं ये सारी रिकॉर्डिंग। आगे है बेटा क्लासीफाई किया जाता है। अब जब हमने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया सिस्टेमेटिक तरीके से, जब हमने किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया तो सारी की सारी डाटा को हम एक जगह क्या करते हैं भाई, इकट्ठा करते हैं। और फिर धीरे धीरे उन्हें क्या करते हैं, क्लासीफाई करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम उसे क्या करते हैं बेटा, लेज़र में पोस्टिंग करते हैं, तो वो क्लासिफिकेशन रिकॉर्डिंग के बाद ही किया जाता है। आगे है बेटा नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा समराइजिंग। क्या किया जाता है बेटा, इसमें क्लासिफिकेशन से जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वो आता है समराइजिंग करने का। जब हमने क्लासीफाई कर लिया और इजीली हमारी वो सारी बातें समझ आ गई तो हम उसे क्या करेंगे बेटा, समराइज करेंगे डाटा को। क्योंकि अगर हमने बैलेंस शीट बनाई है, अगर हमने ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया है तो हम इजीली बता सकते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है या फिर हमें लॉस कितना हुआ है या हमारी नेटवर्थ कितनी है। और यही सब काम किसके अंदर आता है बेटा, समराइजिंग के अंदर आता है। आगे है भाई फाइनेंशियल डीलिंग। बिल्कुल जी, आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी कर लिया, आपने समराइज भी कर लिया, आपने ये भी देख लिया कि भाई हमें क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन जो लेज़र में डाली थी ना, उसके बाद समराइज में हमने क्या किया, उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाई, ट्रायल बैलेंस बनाए, ताकि हमें एक्चुअल सिचुएशन एक कंपनी की पता चले। उस नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है फंक्शंस का, फाइनेंशियल डीलिंग करते हैं हम। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में सिर्फ कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती है बेटा, जो मनी की टर्म में होती हैं। अगर मनी की टर्म में कोई चीज़ नहीं है तो वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती। अगला है भाई हमारा एनालाइज किया जाता है डाटा को। बिल्कुल जी, मैथमेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डेड डाटा एंड प्रेजेंटिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज करंट लायबिलिटी। आप करंट लायबिलिटी के वे में भी इसको क्या कर सकते हो बेटा, क्या करते हो भाई, शो करते हो। एनालाइज के थ्रू ही ये सब काम क्या किए जाते हैं, देखे जाते हैं बेटा। आगे है इंटरप्रिटेटिंग ऑफ डाटा। इंटरप्रिटिंग ऑफ डाटा
अकाउंटिंग क्या हेल्प करती है भाई, इंटरप्रेट करने में डाटा को, ताकि हम इजीली उसको क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट है जो लास्ट फंक्शन हमारा होता है वो होता है कम्युनिकेटिंग। बिल्कुल इतनी देर से यही बता रही हूँ बेटा, जो अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाती है वो अकाउंटिंग हमें क्या करती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं रिजल्ट को, कि भाई किस किस फॉर्म में वो बताएंगे। एनालाइज में हमें बताया जाता है ना, वो ग्राफ की फॉर्म में दिखाया जाता है, रेशो की फॉर्म में दिखाया जाता है। अब जो एजुकेटेड पर्सन है वो रेशो को इजीली समझेंगे, और जो थोड़े से कम एजुकेटेड पर्सन है, लेस एजुकेटेड पर्सन है, वो ग्राफ के थ्रू ही आपके डाटा को ईजिली समझ पाते हैं बेटा। क्योंकि ग्राफ में एक अगर बिल्कुल ही अनएजुकेटेड पर्सन है वो भी ग्राफ देखकर ये बता सकता है कि कंपनी को लगातार प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्योंकि उसमें एक बूम और रिसेशन की कंडीशन होती है बेटा। अब यही सारे फंक्शंस हम किस में करते हैं भाई, अकाउंटिंग में करते हैं। तो इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया है कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं और फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपको समझ आई है और ये डाटा आपके लिए रिलीवेंट है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें भाई। थैंक यू।